एक्चुअली अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 31 अक्टूबर को ये कंपनी का आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 4 नवंबर को ये कंपनी का आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूएंस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7,278 करोड़ रुपए लगभग आईपीओ का टोटल इश्यूएंस हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे लगभग 2,150 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और लगभग 5,128 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में यहाँ पे ये पैसा जाता हुआ नजर आएगा। तो 402 के कट ऑफ प्राइस में यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 37 शेयर का लॉसेज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 37 शेयर के लॉसेज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर बात करेंगे अराउंड 10% लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 728 करोड़ रुपए के लगभग के जो शेयर है कंपनी के वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। तो किस हिसाब से लगता है कि लगभग यहाँ पे अराउंड 7 to 8 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो कंपनी में यहाँ पे सस्ता व्यक्ति में यहाँ पे कंपनी नजर आती है और इसमें अगर हम देखेंगे लगभग अराउंड 2800 स्टोर्स हमें यहाँ पे टोटल यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। इसमें से अराउंड अगर हम बात करेंगे 2100 के लगभग के जो स्टोर्स है कंपनी को वो यहाँ पे इंडिया में नजर आते हैं और 700 में यहाँ पे इंडिया के बारे में यहाँ पे कंपनी के टोटल स्टोर्स यहाँ पे नजर आते हैं। तो कहीं अगर हम देखेंगे लगभग 2800 स्टोर्स जो नंबर है कंपनी का वो यहाँ पे काफी बड़ा नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो इतने ज्यादा जब कंपनी के स्टोर्स हो जाते हैं तो वहाँ पे कहने की आने वाले टाइम पे जो स्टोर की जो ग्रोथ का नंबर है हमें कहने की थोड़ा स्लो डाउन में यहाँ पे घटा हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली लास्ट 2-3 साल में काफी रैपिड एक्सपेंशन यहाँ पे कंपनी की तरफ से हुआ है। तो कैसे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कहने की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी ज्यादा रहेगा। तो कहने की जो ब्रेक इवन है वो अभी तक वहाँ पे बहुत सारे कंपनी के ऐसे स्टोर्स होंगे जो अभी तक ब्रेक इवन नहीं हुए होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो वहाँ पे कहने की जो ग्रोथ के नंबर है हमें यहाँ पे काफी ज्यादा फिनोमिनल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 69,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने की वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो कंपनी ने पिछले साल जो प्रॉफिट का नंबर दिखाया है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मेजर पोर्शन जो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी चाहे है तो जो अदर इनकम यानी कि जो बैंक में इंटरेस्ट वगैरह होता है और थोड़ा म्यूचुअल फंड वगैरह कंपनी ने रिडीम किया तो जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे इतना बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। लेकिन वो सारे वन टाइम गेम्स यानी कि वो कल वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ऐसे वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं निकाल सकते। बाकी अगर हम उस अदर इनकम को अगर हम हटा देंगे वहाँ पे कहने की अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी ब्रेक इवन पे में भी काम करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेजर जो कंपनी के जो पोर्शन अगर हम बात करेंगे लगभग 6 से 7% का जो कंपनी का जो एक्सपेंसिव जो हमें यहाँ पे मार्केटिंग में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे कहने की आने वाले टाइम पे जब कंपनी का बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो वहाँ पे जब 2-3% से मार्केटिंग एक्सपेंसिव जब कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे किकबैक करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो लगभग अगर कंपनी 700 करोड़ रुपए के लगभग का प्रॉफिट भी अगर कंपनी कमाती है तो उसके ऊपर भी लगभग 100 का पी रेशियो निकल कर आता है। तो कहने की वैल्यूएशन वाइज अगर बात करेंगे तो अपसाइड पोटेंशियल में यहाँ पे कम नजर आता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये कंपनी 5 से 10% की प्रीमियम में यहाँ पे कंपनी खुलती हुई नजर आ सकती है। अगर बाई चांस मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी आती है तो एक बार के लिए रेट टू रेट ये कंपनी में यहाँ पे लिफ्ट होती हुई नजर आ सकती है। वहाँ पे कहने की 2-3 साल तक हो सकता है कि ज्यादा रिटर्न हमें कंपनी ना दे। उसके बाद में डेफिनेटली कंपनी को रडार पे रखना चाहिए क्योंकि अगर बाई चांस अगर कंपनी मार्केट में अगर करेक्शन आता है कंपनी 30-40% अगर अपना इक्विटी प्राइस से गिरती है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी लेने के लायक बनती है।